દાહોદના ઐતિહાસિક છાપ તળાવ પાસે બનેલા કૃત્રિમ તળાવમાં ઉત્તર ભારતીયો અને બિહારીઓએ છઠ ઉત્સવને ધામધૂમથી ઉજવ્યો હતો. દાહોદના કૃત્રિમ તળાવમાં ઉત્તર ભારતીયો અને બિહારીઓએ છઠ ઉત્સવ ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવ્યો હતો, જેનાથી છઠ ઉત્સવ વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી હતી. છઠ ઉપવાસ સૂર્યવંશી પરંપરાને સમર્થન આપે છે. લોક પરંપરા 4 દિવસની ધાર્મિક વિધિ છે, જેમાં સ્નાન, ભોજન અને ખાણા, સાંજ, અડધી સવાર અને લોકગીતોનો સમાવેશ થાય છે. અને લોકગીતોના ઉપવાસને બધા માટે શ્રદ્ધા અને સામાજિક એકતાનો ઉત્સવ મનાવે છે. આજે સવારે એટલે કે છઠના બીજા દિવસે દિવાળીના 7મા દિવસે ઉગતા સૂરજને અર્ઘ આપી છઠનું પૂજનને સમાપન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમણે જણાવી દે કે છઠ પૂજાનું મહત્વ અને મહાપર્વ તહેવારને મહાભારત કાળથી મનાવવામાં આવે છે. कैसे गुजराती साथी नागेश्वर सेन, दाहोद। छठ यूपी बिहार का महत्वपूर्ण प्रसिद्ध त्यौहार है, जिसे हम लोग कई दूर दूर से सब लोग मनाने के लिए आते हैं। ये 3 दिन तक लगातार चलता है। पहले दिन का व्रत का शुरुआत लौकी, भात, दाल और सब्जी से किया जाता है और दूसरे दिन खरना का प्रसाद सुबह निराजल रहकर शाम को खीर और प्रसाद पूड़ी के संग किया जाता है और तीसरे दिन पूरा निराजल व्रत किया जाता है। इसमें निराजल रहकर सूर्य भगवान का, आदित्य देव माता का उपासना किया जाता है, जिसमें शाम का अर्घ देकर सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है। फिर वहीं सूर्य उदय के समय सूर्य भगवान का अर्घ देकर पूजा किया जाता है, जिसमें भगवान से प्रार्थना किया जाता है अपने विवाहित जीवन, अपने पुत्र पौत्र, घर, धन, लक्ष्मी आदि के लिए मंगल कामना करते हैं। छठ ऐसा माना जाता है, छठ माता से जो मन की कामना करके माता रानी से मनोकामना करता है वो सभी को पूर्ण करती हैं। इसलिए सब लोग अपनी मन की कामना के लिए भी व्रत रखते हैं और अपने घर के सुखी जीवन को यापन करने के लिए भी व्रत रखते हैं। आपका नाम? सोनल।